दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और हम आज आपके एमपी टेट के सिलेबस में, आपको सभी को पता होगा कि मैं एमपी टेट के अभी वीडियोस ला रहा हूं जो आपके एमपी टेट के सिलेबस के जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो उसमें जो यूनिट 16 है आपका, यूनिट 16 में दिया हुआ है ऑफ स्टडीज़ बाई फ्रांसिस बेकन। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से बैठिए और इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, व्हाट आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज़। तो जो बेकन का एसे है ऑफ स्टडीज़, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा उसका ओपनिंग वर्ड है। तो स्टडीज़ गिव डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो जी हाँ, बिल्कुल बात इसमें सही लिखी हुई है कि जो स्टडीज़ हैं वो क्या देते हैं, डिलाइट, आनंद देते हैं, ऑर्नामेंट देते हैं मतलब सजाने का काम करते हैं, और एबिलिटी देते हैं। लेकिन उनकी ये लाइन नहीं थी, लाइन बेसिकली यही थी, मीनिंग यही था, लेकिन जो स्टडीज सर्व था यहाँ पे, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये चीज़, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन ने स्टडी का इम्पोर्टेंस हमको समझाने की कोशिश की है कि स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है और कौन किस तरीके से इसको समझ सकता है, किस क्या रीज़न होना चाहिए जिससे हम पढ़ाई करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टडीज़। स्टडीज़ का प्राइमरी फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन, प्राइमरी मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्टडी का फंक्शन क्या है। तो वो क्या है, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, फॉर डिलाइट। पहली लाइन में लिखा है कि स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, फॉर डिलाइट। आनंद के लिए भी काम आती हैं, एबिलिटी योग्यता के लिए भी, और ऑर्नामेंट के लिए मतलब बेसिकली ऑर्नामेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को सजावट करने से। जैसे मान लीजिए, जब हम एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है तो उसके वाक्य में बड़ी ही अलग तरीके की एक सजावट दिखती है। तो वही बेसिकली कहना है कि ऑर्नामेंट के लिए, एबिलिटी के लिए, डिलाइट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि सारी चीज़ें के लिए पढ़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकन स्टेट्स दैट, बेकन कहते हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, डैश अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ऐसा कहते हैं कि जो रीडिंग है वो एक फुल मैन बनाती है, मतलब एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो रीड करने वाला व्यक्ति है, वो पढ़ करके क्या बनता है, फुल मैन बनता है। ठीक है, एक पूर्ण आदमी। और डैश अ रेडी मैन, कौन क्या करने से एक व्यक्ति रेडी मैन बनता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो वो आदमी करेगा तो एक तैयार आदमी बोला जाएगा। और जो राइटिंग है वो एग्जैक्ट आदमी बनाती है, जो लोग लेखक होते हैं, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, मतलब उस चीज़ में आप निपुण हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ने से मतलब लिखने से आप एक एग्जैक्ट नॉलेज होता है आपको बहुत सारी चीज़ों का। तो इसलिए लिखने से व्यक्ति क्या बनता है, एग्जैक्ट मैन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेडी मैन किससे बनता है। तो रेडी मैन बेसिकली डिस्कशन से बनता है। किससे, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से आप तैयार आदमी होते हो। देखिएगा ऑप्शंस को, क्या एक्सरसाइज करने से व्यक्ति रेडीमैन बनता है, कॉन्फ्रेंस करने से, रिक्रिएशन करने से, ऑब्जर्वेशन करने से। तो बेसिकली मैंने आपको बताया डिस्कस करने से। और डिस्कशन कहाँ होता है, डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिएगा बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन हिज ऐसे, अपने ऐसे में उन्होंने, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ बुक्स डज बेकन डिस्क्राइब। कितनी अलग तरीके की, कितने तरीकों की बुक्स के बारे में बेकन डिस्क्राइब करते हैं। तो बेकन 3 तरीके की बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 तरीके की बुक्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आएगा आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बेकन के अनुसार, मतलब बेकन क्या कहते हैं कि क्या प्रभाव होता है रीडिंग ऑन अ पर्सन का, पढ़ने से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जाना कि ना तो विटी बनाता, ना तो रेडी बनाता, ना तो एग्जैक्ट बनाता। एग्जैक्ट किससे बनाते हैं, राइटिंग से। ठीक है, किससे, राइटिंग से। रीडिंग से व्यक्ति क्या बनता है, फुल मैन, क्या बनता है, फुल मैन। ध्यान रखनी है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, किसी भी पॉइंट को उठाकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बेकन इज द रिजल्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग से व्यक्ति क्या बनता है, बताया मैंने, एग्जैक्ट मैन। क्योंकि आप जब कुछ लिखते हो तो आपको वो चीज़ को
लिखने के लिए आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए राइटिंग, अब मान लो आपको लिखना है कोई भी चीज़, किसी भी नॉलेज, और उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे लिख पाओगे? तो इसलिए लिखने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो इसलिए राइटिंग व्यक्ति को एक क्या बनाती है, एग्जैक्ट मैन बनाती है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा। बेकन के अनुसार व्हाट डज कॉन्फ्रेंस यानी कि डिस्कशन मेक अ पर्सन। तो डिस्कशन जो है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि डिस्कशन क्या बनाता है व्यक्ति को। डिस्कशन बनाता है एक रेडी मैन। क्या बनाता है? एक रेडी मैन, तैयार आदमी। क्योंकि व्यक्ति जब डिस्कस करता है चीज़ों को तो उसके मन में कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। और एग्जैक्ट मैन मैंने आपको बताया कि क्या बनाती है, आपको राइटिंग बनाती है। और फुल मैन कौन बनाता है? रीडिंग बनाता है। देखिए, ये बातें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये भी क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। बेकन एडवाइसेस दैट व्हेन रीडिंग वन शुड एम। बेकन ऐसा सलाह देते हैं कि पढ़ते समय व्यक्ति को एम करना चाहिए, मतलब अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? टू कंट्राडिक्ट, मतलब कि आप जो भी चीज पढ़ो तो उसको कंट्राडिक्ट करो, मतलब उसके विरोध में बात करो, उसके अपोजिट में सोचो। तो ऐसा बेकन बिल्कुल भी नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? टू बिलीव एवरीथिंग, कि सारी बातों को आंख बंद करके मान लो, ऐसा भी नहीं बोलते। टू फाइंड टॉपिक्स का फॉर कन्वर्सेशन, कि मतलब पढ़ते समय सिर्फ यही ढूंढो कि अपनी बातचीत में कैसे उन चीज़ों का उपयोग करोगे, तो ये भी बेकन नहीं बोलते। बल्कि बेकन ये बोलते हैं कि टू वे एंड कंसीडर, जो पढ़ो उसका वजन करो, नाप तोल करो और उसको कंसीडर करो, और फिर आगे जाके उसको अपने डिसीजन मेकिंग में उसका उपयोग करो, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा इंफेसिस देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। सॉरी, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, किस पे? कि व्यक्ति को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकन uses a metaphor when he says some books are to be dash, others are to be swallowed and some few to be chewed and digested। तो बेकन इस बात पे डैश की जगह कहते हैं कि कुछ किताब बस टेस्ट करने के लिए होती हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कि कुछ किताब सिर्फ टेस्ट चखने के लिए होती हैं। अदर्स आर टू बी स्वेलोड, कुछ स्वेलो कर लेने के लिए, मुंह में गुटक लेने के लिए सीधे। और कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं, फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिनको बड़े अच्छे से, बड़े आराम से पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे उनको समझना चाहिए। लेकिन सारी किताबों को अगर आप सोचोगे कि पढ़ते जाएं और डाइजेस्ट करते जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। बेकन के अनुसार हाउ डू क्राफ्टी मैन व्यू स्टडीज। बेकन के अनुसार जो क्राफ्टी मैन होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो स्टडी को किस नजरिए से देखते हैं। तो आपको पता है, चालाक आदमी बहुत लालची और बहुत इस प्रकार का आदमी होता है कि उसको जो है चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो उसको अपने फायदे से मतलब है। तो ऐसे लोग, पढ़ाई जो कि एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है और व्यक्ति को धीरे धीरे प्रोग्रेस देती है, तो ऑब्वियसली ऐसा आदमी कभी भी स्लो लर्निंग पे विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे लोग स्टडी को क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई करने से कोई खास मतलब नहीं निकलता। तो अगर ये क्वेश्चन आता है क्राफ्टी मैन का, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि क्या करते हैं, स्टडी को कंडेम करते हैं। वॉट इज द एटीट्यूड ऑफ सिंपल मैन टुवर्ड स्टडीज। जो एक साधारण आदमी होता है अकॉर्डिंग टू बेकन, जैसे मान लीजिए अब भैया आप इस एग्जाम की टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके माता पिता चाह रहे होंगे कि आप पढ़ो। क्यों पढ़ो? भाई साहब, आपको एक परीक्षा निकालनी है, ठीक है, और परीक्षा निकाल के क्या करना है, आपको टीचर बन जाना है। तो उनको, सिंपल आदमी है, उनको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, बस ये चाहते हैं कि आप पढ़ो, आपकी नौकरी लग जाए। भले आप पढ़ोगे और इस पढ़ाई का आगे उपयोग करोगे अपनी, जब भी आप पढ़ाने जाओगे तो स्कूल्स में करोगे, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन वो जो सिंपल आदमी, आपके माता पिता, उनको और चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि आप पढ़ो और क्या करो, चीज़ों को एडमायर करो। क्या कहते हैं? एडमायर देम। मतलब बेसिकली जो साधारण आदमी होते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है कि वो कंडेम तो नहीं करते, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ाई को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन तह तक उसके नहीं जाते। उनको बस ये है कि पढ़ाई कर लेगा व्यक्ति तो अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ डू वाइज मैन रिगार्ड स्टडीज। जो वाइज मैन होते हैं, जो समझदार बुद्धिमान आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टडी का। मतलब अगर कुछ पढ़ा तो उस पढ़ाई का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं। तो यही है वाइज मैन की खासियत। बाकी
क्राफ्टी मैन कंडेम कर देता है भाई साहब पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होना जाना। साधारण सिंपल आदमी आपके हमारे जैसे व्यक्ति कि पढ़ो नौकरी चाकरी लग जाएगी, तो वो लोग सिंपल हैं जो एडमायर करते हैं पढ़ाई को। ये पता है हमको कि पढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन क्यों अच्छी चीज़ है वो हमको नहीं पता। लेकिन एक जो वाइज मैन है, जो एक्स्ट्रा समझदार आदमी है, वो पढ़ाई को क्या करता है, यूज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो है, बेकन स्टेट्स दैट, बेकन ऐसा कहते हैं, स्टेट करते हैं अपनी नॉवल से कि द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ स्टडीज फॉर डिलाइट इज फाउंड इन, जो सबसे प्राइमरी बेनिफिट है ऑफ स्टडीज, पढ़ाई का जो सबसे पहला बेनिफिट है आनंद के लिए, डिलाइट के लिए। डिलाइट यानी होता है आनंद के लिए। जो जो हम लोग ये नहीं पढ़ते आजकल, क्या कहते हैं, लव स्टोरीज पढ़ ली आनंद लेने के लिए, वो कहाँ पर उनका यूज़ आता है, पब्लिक स्पीकिंग में। मतलब जब आप पब्लिक के सामने बोलते हो उसमें, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कोर्स विथ अदर्स, दूसरों से मतभेद करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए। प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, तो ऑब्वियसली आपको आनंद में जब आप अकेले में रहते हो, प्राइवेट में अकेले में बैठे हो, या फिर आप रिटायर हो गए हो कहीं, अपना जो है लोनली फील कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ये रेड येलो पेन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, तो इसको चेंज करके रेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है आंसर, बट आई डोंट थिंक सो कि ए होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि ये बड़ी ही बेसिक सी बात है। आप समझो कि व्यक्ति क्या, मतलब प्राइमरी सबसे पहला बेनिफिट क्या है आनंद के लिए पढ़ने का, कि अगर वो अकेले पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्राइवेट में और रिटायरिंग में बहुत ही आनंदमयी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए दिया है, मेरे से मिस्टेक हो गई, इसको आप सी कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकन एडवाइसेस दैट, बेकन ऐसी सलाह देते हैं कि रीडिंग शुड नॉट बी डन टू आर्ग्यू और रिफ्यूट, बट रैदर, बेकन यहाँ पर कहते हैं कि जो रीडिंग है वो सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए नहीं, मतलब किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। रिफ्यूट यानी होता है किसी की बात का खंडन करना, कि किसी बात को गलत साबित करने के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि किसके लिए करनी चाहिए, टू वे एंड कंसिडर, नाप तोल करने के लिए, और उससे जो है उसका उपयोग करने के लिए, उसको आगे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें कई बार हो चुकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डैश डैश डैश, तो डिस्टिल्ड बुक्स जो होती हैं, जो छनी हुई किताबें होती हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं। ठीक है, किसकी तरह होती हैं, डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, छने हुए पानी की तरह होती हैं। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बहुत आती हैं। बेकन सजेस्ट दैट बुक्स इसेंशियली सर्व एज, बेकन ऐसा सलाह देते हैं कि जो किताबें हैं वो हमें किस तरीके से सर्व करती हैं, तो कंपेनियंस के रूप में, या टीचर्स के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, या फिर ऑल ऑफ द अबव के रूप में। तो ये सारे ही ऑप्शंस हैं। कंपेनियन यानी साथी हो गया ऊपर, और नीचे शिक्षक, फ्रेंड, सब किताबें हमारी बन सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेकन बिलीव्स दैट, बेकन विश्वास करते हैं कि स्टडीज शुड बी अप्रोच्ड विथ, पढ़ाई को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, तो मॉडर्नाइज, मॉडरेशन की तरह, इंटेंसिटी की तरह, लेजीनेस की तरह, हेजिटेशन की तरह, तो बिल्कुल इन सब की तरह नहीं, बल्कि मॉडरेट रूप में हमें पढ़ाई को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, मॉडरेट का मतलब होता है, मॉडरेशन का मतलब कोई भी चीज़ बड़े संतुलन में करना। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, नाप तोल कर बड़े ही संतुलन में। क्योंकि आदमी जब बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो या तो वो लेज़ी हो जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली उसमें खो जाता है। ठीक है, तो इंटेंसली उसमें खो जाएगा। इसलिए संतुलन के साथ हमको कोई भी पढ़ाई का काम करना चाहिए, ऐसा बेकन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन द एक्ट ऑफ रीडिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, जो पढ़ने का जो एक्ट है वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, विजडम में, अनुभव में, नॉलेज में, या इन सभी चीजों में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। बेकन फेमसली स्टेटेड दैट, बेकन ने कहा है कि नॉलेज इज, जो ज्ञान है वो क्या है, तो वो पावर है। बेकन का ही कहना था कि जो नॉलेज है इज पावर। उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा इंफोसिस दी है, बहुत ज्यादा जोर दिया है कि ज्ञान रहेगा हमारे पास तो हम शक्ति कभी भी इकट्ठा
कर लेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे जीवन में अपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होता है ना, या फिर उसके पास नॉलेज हो, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, किताबी पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है। नॉलेज होने का मतलब है कि जो पढ़ाई लिखाई तो जानता हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उसका यूज भी करना जाने। ऐसा आदमी कभी भी अपने जीवन में हारता नहीं है, उसके पास हमेशा ताकत रहती है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार द स्टडी ऑफ हिस्टोरियंस मेक अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है मतलब इतिहास पढ़ता है, तो इस हिस्ट्री व्यक्ति को वाइज बनाती है, समझदार बनाती है। ये बात सच है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके अपने आसपास का लोगों का ज्ञान होता है, और इससे आप सामाजिक कौशल आपका बढ़ता है, तो आप समझदार बनते हो। बैकन सजेस्ट करते हैं दैट द स्टडी ऑफ पोएट्री मेक्स अ पर्सन, पोएट्री क्या बनाती है, तो पोएट्री व्यक्ति को विटी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू बेकन, द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रियोटोरिक इक्विप्स अ पर्सन टू बी, लॉजिक और रियोटोरिक पढ़ने से व्यक्ति क्या बनता है, एबल टू कंटेंड। ठीक है, कहीं पर किसी भी चीज में व्यक्ति जो है तो कंटेंड करने में बहुत ही अनुभवी हो जाता है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो तो उसमें संघर्ष कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि लॉजिक और रियोटोरिक से जो है व्यक्ति कंटेंट करने में, संघर्ष करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकन एडवाइसेस दैट, बेकन सलाह देते हैं अ पर्सन हु इज नॉट गुड एट इंट्रिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड स्टडी, ऐसा आदमी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा ना हो, उसको लॉयर्स के केसेस पढ़ने चाहिए, वकील के, और उन केसेस को पढ़ के वो समझ सकता है कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू बेकन, समवन हुज माइंड टेंड्स टू वॉन्डर शुड इंगेज इन द स्टडी ऑफ, ऐसा आदमी जिसका दिमाग वॉन्डर करता हो, इधर उधर भागता हो, एक जगह ना रहता हो, उसको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए क्या कहा है उन्होंने, उसके लिए मैथ्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को अपने स्थिर रखने के लिए। तो ये देखिए मैथमेटिक्स, क्या पढ़ना चाहिए उसको, मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकन सलाह देते हैं, रिकमेंड करते हैं दैट इंडिविजुअल्स हु स्ट्रगल टू मेक डिस्टिंक्शन शुड स्टडी, ऐसे व्यक्ति जो अच्छे से कोई भी चीज में डिस्टिंक्शन ना ला पा रहे हो, अच्छे से काम ना कर पा रहे हो, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। बेकन कॉशंस दैट, बेकन हमें सतर्क करते हैं कि स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज, बहुत ज्यादा पढ़ाई में टाइम देना हमारे लिए क्या हो, बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो आप, हद से ज्यादा जब हो जाए, हद से ज्यादा पढ़ना क्या होता है हमारे लिए, किसका कारण बनता है, स्लॉथ का। स्लॉथ मतलब होता है लेजी होना, आलसी होना। बहुत ज्यादा पढ़ना आलस की ओर हमें ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। द लेटिन फ्रेज एब्यूएंट स्टूडिया इन मॉर्स इज फाउंड इन विच ऑफ द बेकन्स एसे, तो ये जो फ्रेज है इसका यूज कहाँ पर हुआ है, ऑफ स्टडीज में हुआ है। ठीक है, थोड़ा हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अकॉर्डिंग टू बेकन, व्हाट इज पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव स्टडी, मतलब जब बहुत ज्यादा व्यक्ति पढ़ता है तो उसका क्या ऐसा नेगेटिव जो परिणाम है वो निकल कर आ सकता है, तो वो क्या है, लेजीनेस या स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ का मतलब भी लेजीनेस ही होता है, तो वो क्या निमंत्रण किसको देता है, इनवाइट करता है लेजीनेस को। ठीक है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगे। बेकन कंपेयर्स नेचुरल एबिलिटीज टू नेचुरल प्लांट्स स्टेटिंग दे नीड, बेकन ऐसा बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर नेचुरल प्राकृतिक क्षमताएं मिली हैं तो उसको नेचुरल प्लांट से तुलना करते हैं कि ठीक है, लेकिन उसको फिर भी काट छांट की और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो प्रूनिंग की, सनलाइट की, कटिंग की या एनरिचमेंट की, तो उसको प्रूनिंग की मतलब आप ये समझो कि उसको नरिशमेंट की, उस पर ध्यान देने की, उसके टैलेंट को निखारने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेकन्स फ्रेज, बेकन्स के इस फ्रेज का मतलब क्या है, एविडेंट स्टूडिया इन मॉर्स, इसका मतलब होता है कि स्टडीज पासेस इनटू कैरेक्टर, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे चरित्र में दिखता है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है, स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हाँ वही है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे व्यक्तित्व में भी, व्यक्तित्व में हमारे प्रभाव डालता है। स्टडीज इन्फ्लुएंस मैनर्स, हमारे मैनर्स में भी डालता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट डज बेकन मीन बाय द टर्म सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी सेक्टर्स का मतलब बेकन बोलते हैं हेयर स्प्लिटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकन एडवाइसेस दैट द परस्यूट ऑफ स्टडीज शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय, बेकन हमें ऐसा बताते हैं कि जो
पढ़ाई की जो खोज है उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज करना चाहिए, तो मॉडरेशन में करना चाहिए। मैंने पहले भी बता चुका, संतुलन में, ठीक है। कोई भी चीज़, पढ़ाई भी हद से ज़्यादा हमें नहीं करनी चाहिए, बड़े संतुलन में कोई काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। अगर हम नेचुरल फिलॉसफी पढ़ते हैं तो बेकन के अनुसार ये व्यक्ति को क्या, तो मैंने पहले ही आपको बता चुका है, व्यक्ति को क्या बनाती है, रेस्टलेस बनाती है, बहुत ही आपको जो है तो व्यक्ति को क्या बनाता है, रेस्टलेस बनाता है, बेचैन बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। अकॉर्डिंग टू बेकन वन शुड नॉट रीड फॉर द पर्पज ऑफ। बेकन के अनुसार व्यक्ति को किस पर्पस के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब सिर्फ टॉक ढूंढने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सही बात है। टॉकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, हर चीज को ग्रांटेड लेने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड रिफ्यूटिंग, तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इन भावनाओं के कारण हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे विचार उनको यूज करने के लिए पढ़ाई को होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकन एम्फेसाइजेस द वैल्यू ऑफ स्टडिंग वर्क्स ऑफ। तो ये भी जो पोएट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी कि बेकन इन सब चीज़ों पे जोर देते हैं कि पढ़ाई से ये सभी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो फेमस लाइंस हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन इज फाउंड इन, ये कहाँ पे, कौन सी किताब में दिया हुआ है, तो ऑफ स्टडीज में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। ये लाइन दे देंगे आपको, या फिर ये लाइन को फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पे भी कर देंगे, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। या फिर पूछ सकता है कि किसने लिखा है, तो यहाँ पर आपको फ्रांसिस बेकन टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकन डिस्क्राइब्ड हिज एसे एज। बेकन ने अपने एसे को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, एन अटेम्प्ट ऑन अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे एक प्रयास है। डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस है, तो बिल्कुल पावर हाउस ऑफ नॉलेज है, या फिर अलूज सैली माइंड है, सैली ऑफ माइंड है, तो नहीं, क्या है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑफ स्टडीज वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बेकन्स एसे कलेक्शन विच कंटेन्ड हाउ मेनी एसेज। तो ऑफ स्टडीज जिस वॉल्यूम में थी उसमें कितने एसेज थे, उसमें 10 एसेज थे, ठीक है। ये बात हमसे कि जिस वॉल्यूम में ऑफ स्टडीज प्रिंट हुआ था उसमें टोटल कितने ऐसे प्रिंट हुए थे, तो 10 ऐसे प्रिंट हुए थे। हु इज क्रेडिटेड विथ राइटिंग द फेमस लाइंस, ये लाइंस फेमस किसने लिखी हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed एंड सम एंड फ्यू आर टू बी chewed and digested, तो ऑब्वियसली ये किसकी लाइन है, फ्रांसिस बेकन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कोटेशन रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक और डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसिडर। ये डायरेक्टली जो ऑफ स्टडीज की लाइन है वही उठा करके दे दी गई है आपको, कि हमें जो है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए, किसी से झगड़ने के लिए, किसी से असहमत होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें उसको वे एंड कंसिडर करने के लिए पढ़ना चाहिए। द लाइन क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, ये सारी लाइंस जो हैं ये किसकी हैं, क्राफ्टी मैन जो होते हैं, चालाक आदमी, पढ़ाई को कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं। साधारण आदमी एडमायर करता है, भैया पढ़ लो, नौकरी चाकरी लग जाएगी। समझदार आदमी जो है उसको उपयोग करता है, तो ये ऑफ स्टडीज की लाइन है, ठीक है। देख रहे हैं ये सारी जो हैं इसकी लाइंस हैं, और ये एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज उठाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु फेमसली कॉल्ड फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो किसने बोला था, एलेक्जेंडर पोप ने ये लाइन बोली थी इनके लिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काउंसिल सिविल एंड मोरल इज द सब टाइटल ऑफ विच बेकन्स वर्क। बेकन्स के कौन से काम के लिए ये सब टाइटल है, ये मतलब उनको दिया गया है टाइटल, तो बेकन्स एसेज के लिए ये सब टाइटल दिया गया है, काउंसिल सिविल एंड मोरल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन टोटल हाउ मेनी एसेज डिड फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड। फ्रांसिस बेकन ने टोटल कितने एसेज पब्लिश किए हैं, तो उन्होंने आज तक के टोटल 58 एसेज जो हैं वो पब्लिश किए हैं, क्या, 58 एसेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकन्स डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो बेकन्स की जो लेखन की स्टाइल है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है एफोरिस्टिक स्टाइल। कौन सी स्टाइल, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बड़े ही कॉन्साइज वे में, मतलब बड़े ही संक्षिप्त वे में, बड़ा ही स्मॉल वे में कहना, जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई गहरा मतलब निकले, तो बेकन को इस तरीके का लेखक बताया जाता है, एफोरिस्टिक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बेकन राइट्स, बेकन लिखते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो अदर्स टू बी swallowed मेरे मुंह से निकल गया डॉट डॉट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, swallowed हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकन स्टेट्स, बेकन कहते हैं सो एवरी डिफीट ऑफ द माइंड में हैव अ डॉट डॉट डॉट, कि व्यक्ति का जो हर डिफेक्ट है दिमाग का, उसका क्या है, एक क्या हो सकता है, स्पेशल रिसिप्ट है, या उसका कोई ना कोई उपचार जरूर है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो स्पेशल रिसिप्ट, क्या बोला है, स्पेशल रिसिप्ट है, मतलब उसका कोई ना कोई उपचार है। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप मतलब अगर आपका वॉन्डरिंग माइंड है, मतलब दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, जो मैंने ऊपर भी बताया, तो आप क्या पढ़ो, आप मैथमेटिक्स पढ़ो। और उसी प्रकार से अगर आप केसेस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप लॉयर्स के केसेस पढ़ो। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे दिमाग के उसके लिए उपचार भी बताए हैं। व्हाट डज बेकन सजेस्ट इज द रोल ऑफ स्टडीज इन डेवलपिंग वंस कैरेक्टर। पढ़ाई का एक व्यक्ति के चरित्र को डिस्कस मतलब बनाने में कितना प्रभाव रहता है। तो इट मेक्स द मैन वाइज, ठीक है, पढ़ाई क्या करती है, व्यक्ति को वाइज बनाती है, समझदार बनाती है। व्हाट वर द बर्थ एंड डेथ डेट ऑफ फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन का जन्म और मरण दिवस पूछ सकता है। तो 22 जनवरी 1561 को उनका जन्म हुआ था और 9 अप्रैल 1626 को उनकी डेथ हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये डेथ की डेट है, नोट कर लीजिए आप। इन विच सेंचुरी डिड फ्रांसिस बेकन लिव, कौन सी सदी में फ्रांसिस बेकन रहते थे। तो अभी हमने बताया कि इनका जन्म जो है 15 सॉरी क्या था, 1561 में हुआ था। तो 1561 मतलब 16th सेंचुरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही इंग्लिश से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।